आज 23 तारीख है और कल क्या किसी की आंख में आंसू आया? क्या कोई इस दिल के अंदर एहसास किया कि मेरी मस्जिद जिसमें सजदे हो रहे थे, आज उस जगह के अंदर में मूर्तियों की पूजा होने जा रही है। कल एक जुलूस निकला, मैं खाना खा रहा था मदरसे में कि वो जुलूस जो ही निकला, मैं ये देखा कि ये सैकड़ों के तादाद में औरतें और नौजवान और ये बच्चे दौड़ करके सड़क पे जा रहे हैं और उसकी रैली को देख रहा है। कल की बात कर रहे हैं, कल की। सैकड़ों इंसान जाकर के उसके रैली को देख रहा है और उसके जुलूस को देख रहा है कि देखो, और वो भजन गा रहा है और वो डीजे बजा रहा है और ये लोग तमाशाई बन करके खड़े हैं और उसको मजा आ रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे गलती तो इसको भी कहते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। हमारे आंख में तो आंसू होना चाहिए। आप पूछिए मौलाना अरशद मदनी को, आप अगर हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह अगर जिंदा होते, आप उससे पूछते कि आपने उस जगह के लिए कितनी रातें आपने जगा और कितने दिन आपने ये कोटों का चक्कर लगाया और कितने करोड़ों रुपये आपने खर्च किया। क्यों? इसलिए कि अरे उस जगह में अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, उस जगह में अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की जा रही थी और उस जगह में हैया अलल सलाह की आवाज बुलंद की जा रही थी, हैया अलल फलाह की आवाज बुलंद की जा रही थी। मगर आज उस जगह के अंदर लिहाजा वहां मूर्ति की पूजा की जा रही है और मुसलमानों आप तमाशाई बन करके लिहाजा उसके जुलूस के साथ है और आप हंसी मजाक कर रहे हैं और आपके चेहरे के अंदर लिहाजा कोई गम की बात नहीं और आपकी आंखों के अंदर कभी आंसू भी नहीं। अफसोस है मुसलमानों, आज जिसके वजह से मुसलमान परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, हमारी औरतें परेशान है और हमारे खानदान परेशान है और हमारे नौजवान परेशान है। ये इसलिए है क्या रे, हमको तो अल्लाह ने एक ऐसा टेबलेट दिया, अल्लाह ने हमें एक ऐसा इंजेक्शन दिया, लिहाजा उस इंजेक्शन को हमने इस्तेमाल करना नहीं चाहा। और मेरे भाइयों, अरे तन्हाई में बैठ करके एक आंसू बहा लेने में कितना करोड़ रुपये खर्च होता है, कितने लाख रुपए खर्च होता है, कितने हजार रुपए खर्च होते हैं आपके, कि अगर आपने आंसू बहा लिया, बड़ी सी बड़ी चीजें फतह हो जाएंगी। आपने आंसू बहा लिया, लिहाजा लोग बोलते हैं क्या रे इतने मौलवी साहब है, दुआ कर रहे हैं, दुआ में असर नहीं होती। और मुसलमानों याद रखो, अगर जितने भी मुसलमान है, अल्लाह कहता है कि कम से कम 60% इंसान तो अल्लाह के सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने फरियाद कर लो, फिर देखो कि अल्लाह ताला हमारी बात को मानता है कि नहीं मानता। क्या आप नहीं जानते? क्या आप इलाके के अंदर ये बात आपको मालूम नहीं है कि अगर 2 आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है तो एक का वोट 50 आता है और दूसरे का 51 आता है, तो जीत किसकी होती है? बोले भाई किसकी होती है? 51 वाले की होती है और सारे लोग सोए हुए रहेंगे। और ये इतने मुसलमान हैं, 40 करोड़ के तादाद में मुसलमान है, लिहाजा उसमें से अगर 1 करोड़ इंसान रोए और 39 करोड़ इंसान नहीं रोए, जीत 39 करोड़ की होगी या 1 करोड़ की होगी? बोलिए भाई किसकी होगी? 39 करोड़ की होगी। और ये मुसलमान ये सोच रहा है कि वो ऐसा करे, वो वैसा करे। और मुसलमानों, आपसे ये बात कही गई थी और व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर और ये ट्विटर में और फिर ये यूट्यूब के अंदर ये बात कही गई थी कि आप इस दिन को अब ऐसा दिन मनाइए जैसे कि ईद का दिन मनाया जाता है। आपके बच्चे भी टोपी वाले होते, आपके नौजवान भी
ٹوپی کرتا والے ہوتے، بوڑھے بھی ٹوپی کرتا والے ہوتے، اور جیسے آپ عید کے نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے ظہر میں بھی مسجد جاتے، اور عصر میں بھی مسجد جاتے، فجر میں بھی مسجد جاتے، اور مغرب میں بھی مسجد جاتے، عشاء میں بھی مسجد جاتے، اور فجر میں بھی اگر مسجد جاتے، عید کی طرح اگر ہو جاتا، قسم خدا کی، ارے جس طریقے سے ان کو اگر خوشیاں ہوتی تو ہمارے ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے دلوں کے اندر ایسی دہشت بھی پیدا ہو